बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम बनाएंगे रमज़ान के लिए बहुत ही ज़बरदस्त से पॉकेट वाले समोसे। पॉकेट समोसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो है आलू चाहिए। आलू जो है मैंने बॉईल कर लिए थे, आप देख सकते हैं अच्छे से ज़बरदस्त से नरम हो चुके हैं। क्योंकि आप पता है कि वीडियो वो शॉर्ट होती है और इसमें टाइम लगता है, तो इसलिए आलू जो है मैंने पहले से ही बॉईल कर लिया था, लेकिन नमक इसमें मैंने ऐड नहीं किया। इसके बाद मैदा मैंने गूंद लिया। मैदा में थोड़ा सा मैंने जो है नमक डाला, ज़ीरा और अजवाइन डाल के नॉर्मल आटे की तरह गूंद लिया। इसमें कोई ऐसा वो नहीं था कि मैं इसकी वीडियो आपके साथ शेयर कर लेती। तो सिंपल मैदा हमने गूंदना है, ठीक है। थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा अजवाइन और नमक डाल के इसके बाद नमक लिए आधा चम्मच लाल कुटी हुई मिर्ची ली और आधा सादी नॉर्मल मिर्ची जो हम घर में यूज़ करते हैं। एक अदद प्याज लिया था, प्याज जो बारीक काट लिए। सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्ची ली थी, उसे भी हमने बारीक काट लिए। थोड़ा सा मैंने जीरा लिया और उसी के साथ थोड़ा सा अजवाइन लिए। तो फ्रेंड्स, पॉकेट वाले समोसे जो हम बना रहे हैं उसके लिए आलू हमने ऑलरेडी बॉईल कर लिया था। मैदे को जो हम साइड पे रख देते हैं, सबसे पहले हम ले लेते हैं एक अलग से बाउल। अलग से हमने बाउल ले लिया है, इसके अंदर हम डाल देंगे बॉईल किए हुए आलू। आलू जो है अच्छे से बॉईल किए हुए ये जो है आराम से मैश हो जाएंगे। इस तरह से फोक से हम अच्छे से इस तरह से मैश कर लेंगे। हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन ये गर्म है इसलिए थोड़ा सा इस चम्मच के साथ हम इसको इस तरह से नरम कर देंगे। बॉईल किए हुए आलूओं को जो हमने अच्छे से मैश कर लेना है, इसमें हम डालेंगे नमक, इसी के साथ जाएगा लाल मिर्चों का पाउडर और लाल कुटी हुई मिर्ची, जीरा और अजवाइन। अजवाइन टेस्ट के लिए डाला है, अगर आपने डालना है तो ठीक है, नहीं तो ये ऑप्शनल है, लाजमी नहीं है। लेकिन मुझे समोसे में अच्छा लगता है इसलिए मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला जो थोड़ा सा ठंडा हो गया था, अब जो हम हाथ से ही मिले हम इसको जो अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि इसमें मसाले और चम्मच के साथ जो वो अच्छे से मिक्स नहीं होंगे। तो आलू थोड़े से ठंडे हो गए थे, इसलिए मैं हाथ से ही मिक्स कर रही हूँ। और ये पॉकेट वाले समोसे इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बाज़ छोटी लड़कियाँ जो होती हैं जिन्हें कुकिंग का तो शौक होता है, लेकिन उनसे समोसे जो अच्छे से नहीं बनते। तो ये वाले समोसे ट्राई करिए बिल्कुल सिंपल तरीके से, क्योंकि रमज़ान में आपको पता है कि हर बच्ची यही चाहती है कि हम कोई चीज़ ट्राई करें। तो ये बहुत ही सिंपल है। सारे मसाले आप कलर देख सकते हैं अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्ची, इसी के साथ प्याज। प्याज आप देख सकते हैं कि कितना बारीक काटा है, ठीक है, बारीक कटिंग किए हुए प्याज हो। सारी चीज़ों मसालों के साथ हमने जो इसमें प्याज, सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्ची की थी डाल दी थी, सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिए। हाथ से अच्छे से गूंदना है ताकि कोई चीज़ें नमक की गुठलियाँ ना आ जाए या मिर्ची एक जगह पे ज़्यादा ना हो। अभी आप इसके कलर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सारा मसाला जो है वो एक जैसा है। तो इसे जो है हमने तैयार कर लिया, इसे हम साइड पे रख देते हैं। तो फ्रेंड्स, पॉकेट समोसा बनाने के लिए हमने जो बाकी चीज़ों को साइड पे कर दिया है। आटा जो है वो कम से कम आधा घंटा रखना चाहिए ताकि इसे अच्छे से रेस्ट हो जाए और समोसे जो वो अच्छे से बन जाए। तो अब इसके हम छोटे छोटे पेड़े बना लेते हैं। बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं। ये देखिए इतना, ठीक है। वो जो नॉर्मल रोटी लेते हैं उससे थोड़ा सा छोटा। फिलहाल मैंने 2 पेड़े बना लिए, अगर हमें और ज़रूरत थी तो हम और भी बना लेंगे। तो हमने थोड़े से बनाने हैं फिलहाल। रमज़ान में तो आपको पता है कि ज़्यादा चाहिए होते हैं, तो इसलिए रमज़ान के लिए तो हम ज़्यादा बनाएंगे, लेकिन अभी सिर्फ वीडियो के लिए। इससे भी 8 से 10 दाने समोसे आसानी से बन जाएंगे। अब जो हमने मैदे का पेड़ा बनाया था इसे हम अच्छे से बड़ी कर लेते हैं। रोटी जो उसे हमने अच्छे से बेल ली है। आप देख सकते हैं कि कितनी पतली मैंने बेली है, यानी कि जितना नॉर्मल समोसों के लिए होता है उतना, ठीक है। इसे हमने इस तरह से फैला दिए। इसके अब किनारे जो वो हम रिमूव कर देंगे। किनारे वो ज़ाया नहीं जाएंगे, इससे जो हम दोबारा से या नमक पारों की तरह बना सकते हैं, क्योंकि टेस्ट इसका उसी तरह ही आएगा। नहीं तो इसे हम दोबारा जो दूसरा पेड़ा आटा रखा हुआ है उसमें शामिल करके दोबारा से समोसे बना लेंगे, ये ज़ाया नहीं होता, ठीक है। इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है।
अब जो हम पॉकेट बना रहे, पॉकेट बनाने का असूल है कि यहाँ से हम 3 उंगलियाँ रखेंगे और 3 या 4, ठीक है। यहाँ पे निशान लगा लेंगे, 3 या 4 यहाँ पे। इस तरह से हमने पहले निशान लगाना है, फिर इसकी कटिंग कर लेनी है। अब इसके बिल्कुल सेंटर से हम कटिंग करेंगे। इस तरह से कटिंग कर लिए। अब इसमें हम डालेंगे आलू का मसाला। बहुत ज़्यादा हमने नहीं भरना क्योंकि फिर जो साइडों से निकल आता है, तो वो इसलिए नॉर्मल रख रहा है, ठीक है। 1 चम्मच काफ़ी होता है जितना हम छोटे समोसों में डालते हैं। इसके किनारों पे हम थोड़ा सा घी या ऑयल लगा लेंगे। पानी भी लगा सकते हैं, लेकिन ऑयल से जो थोड़ा सा अच्छे से चिपक जाएगा इसके साथ। चारों तरफ हमने लगा के इसका जो दूसरा पार्ट था जो हमारे पास मौजूद था, उसे हम इसके ऊपर लगा लेंगे। दोनों किनारे जो हम अच्छे से थोड़ा सा इसे हम हल्का सा दबाएंगे तो ये अच्छे से दब जाएगा। इसको इस तरह से पॉकेट का शेप दे दिया। अब जो हमारे पास फोक मौजूद था पहले जो मैंने यूज़ किया, उसी को हम लेके इसके किनारे पे थोड़ी सी इसको डिज़ाइनिंग दे देंगे। ये देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा पॉकेट का शेप बन गया। इसे हम बिल्कुल भी डीप फ्राई नहीं करेंगे जिस तरह से समोसे जो है समोसे वाले बाज़ार वाले करते हैं। हमने बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लिया और थोड़े से ऑयल में करेंगे, क्योंकि पता है आजकल हर बंदा जो है वो कम ऑयल जो वो यूज़ करने के लिए लगा रहता है कि कम यूज़ हो। तो इसमें भी हम बिल्कुल उसको डीप फ्राई नहीं करेंगे, थोड़ा सा ऑयल लेंगे और इसको हम फ्राई करेंगे। तो मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, तो हल्का सा वो गर्म होना स्टार्ट हो गया। तो अब जो है हम इसे साथ साथ बनाएंगे और साथ साथ फ्राई भी करेंगे। बिल्कुल हल्की आंच पे करेंगे इसे, ताकि अच्छे से फ्राई भी हो जाए और क्रिस्पी भी हो जाए। इसी तरह जितना देर में ये होता है हम बाकी मसाला जो वो तैयार करते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमने पॉकेट समोसा जो है कितने ज़बरदस्त तरीके से तैयार कर लिया है। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।